हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शिलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलताज ओपन विंडो। ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरी जो व्हाट्सअप नंबर है वो स्क्रीन पे ऑलरेडी दी हुई है। आपकी एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और मेरी काम को थोड़ा और प्यार दिखाने के लिए एक थम्स अप या तो फिर लाइक बटन को दबा दीजिए। ठीक है, आप लोगों की प्यार और शिव शंभू की कृपा से चलिए इस जर्नी को कंप्लीट करते हैं, यानी कि कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओम नमः शिवाय। ओके, सो दिस इज द लास्ट रीडिंग ऑफ 2021 जून फर्स्ट वीक। ये है एक्वेरियस की रीडिंग। एक्वेरियस का रीडिंग मैं कर रही हूँ ये ओशो जिन टैरो की शोड एनर्जीज़ को लेके, दैट मीन्स एयर एनर्जी को लेके। और ये है लेनोर्मैन डेक। इससे भी मैं 2 कार्ड्स लूँगी। इस कार्ड से मैं क्लैरिफाई करती हूँ सारी कार्ड्स की। ठीक है, चलिए अभी एक 2 कार्ड्स निकालते हैं और फिर शुरू कर जाते हैं। किसका रीडिंग है? जी हाँ, कुंभ राशि, एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए स्पिरिट 2 कार्ड दीजिए प्लीज़, ताकि मैं कुंभ राशि की जून महीने की फर्स्ट वीक की एनर्जी को पकड़ पाऊँ। जून महीने की फर्स्ट वीक की एनर्जी कुंभ राशि के, प्लीज़ शो मी, गिव मी 2 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स, प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एक सेकेंड। ओके, चलिए बहुत सारे था। ओके, जून महीने की फर्स्ट वीक की एनर्जी के लिए प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि के लिए 2 कार्ड दीजिए। कुंभ राशि की एनर्जी को समझने के लिए 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़। ओ माय गॉड, पूरा नीचे गिर गया। एक सेकेंड रुकिए। तो ये दोनों कार्ड एकदम नीचे जाके गिरा। एक है सौरो और दूसरा है कंपैरिजन। ओके, तो मतलब कोई तो कंपैरिजन चल रहा है आपके दिमाग में, जिसके वजह से आप दुखी हो रहे हो। ओके, स्पिरिट कह रहे हैं पहले ये वाला कार्ड आएगा, फिर ये वाला कार्ड आएगा। एक्चुअली वैसे ही गिरा था, एक ऊपर नीचे, मैं ही गलत रखा। ओके, अभी लेनोर्मैन डेक से मैं 2 कार्ड लूँगी। स्पिरिट प्लीज़ गिव मी 2 कार्ड्स। कुंभ राशि की क्या हो रहा है? स्पिरिट प्लीज़, इतनी सारी कार्ड क्या मैं सच में पढ़ सकती हूँ? ओके, यहाँ पे स्पिरिट ने 2 कार्ड ऑलरेडी दे चुके हैं। थैंक यू सो मच, इट्स रियली मैजिकल। ओके, तो यहाँ पे कौन सा दिया है? द फॉक्स एंड द माउंटेन। ओह वाओ, कंपैरिजन एंड द सॉरो। कुंभ राशि कुछ तो कंपैरिजन हो रहा है, बट क्या चीज से कंपैरिजन? ये कार्ड देखिए, कितना मजेदार कार्ड है। देखिए, वाओ, इस कार्ड को देखिए। एक तरफ है एक बैम्बू, जो कि एकदम ऐसा विड्थ का बैम्बू जैसे होता है, बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं होता ना, बट बहुत लंबा होता है और बहुत गहराई तक अंदर तक जाता है मिट्टी के। और ये देखिए एक बड़ा सा मोटा सा पेड़। ठीक है, अभी ये दोनों में कौन सा कंपैरिजन हो सकता है आप बताओ? अगर बैम्बू सोचेगा कि इस पेड़ की तरह मुझे बनना है, तब तो कभी नहीं हो सकता। और ये पेड़ अगर सोचेगा कि हमको बैम्बू बनना है, तब भी इट्स नॉट पॉसिबल। तो आपके यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि आप खुद का क्वालिटी को भूल रहे हो। आप खुद की क्वालिटी को भूल रहे हो, जबकि आपको पता है हाउ यूजफुल, हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। बैम्बू कैसे होता है पता है? अगर आप आज बैम्बू का सीड को आप लगाएंगे मिट्टी में, 2-3 साल तक आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि बैम्बू करते क्या है, पहले मिट्टी के अंदर तक जाते हैं और उसके लिए वो 1-1.5 साल ऐसे ही लगा देता है, फिर धीरे धीरे ऊपर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत लंबा और एकदम पतला से लंबा से ऊपर तक चले जाता है, तो बहुत ज़्यादा तूफान आता है तब तो ये गिर जाएगा, अगर ये बहुत गहराई तक नहीं जाता और मिट्टी को पकड़ नहीं पाएगा फिर। इसीलिए इसका कैसा जिंदगी है, बैम्बू का जिंदगी कैसा है? गहराई तक जाना और उसके बाद फिर ऊपर तक उठना। ठीक है, और ये पौधा कैसा होता है? ये ज्यादा रूट अंदर तक नहीं जाता, धीरे धीरे ऊपर नहीं उठ जाता है, फिर दोनों साइड से बढ़ते हैं। दोनों साइड से पौधे कैसे होता है? दोनों साइड से वो उसका ऊपर जितना बड़ा होता है, उसका रूट्स भी उतना गहराई तक जाता रहता है। इसका ऊपर का ग्रोथ, नीचे का ग्रोथ, दोनों समान तरीके से होता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन जो आपके कैटेगरी का नहीं है।
या तो फिर आपके परिस्थिति का नहीं है। जैसे आप सोचो कि आप ऐसा कोई काम करते हो जो कि आपका प्रोफेशन ही अलग है, एंड आपके सामने कोई ऐसा इंसान आया जो कि उसका प्रोफेशन अलग है, बट इतना दिन आपने उसको इतना गौर ही नहीं किया था, आपने कभी उसको उतना इम्पोर्टेंस दिया ही नहीं था। अचानक से आपको समझ में आया कि दिस पर्सन इज ऑल्सो विजडम वाइज वेरी रिच, और उसी बात को आपके जहन में एक कंपैरिजन का बात चल रहा है और उसी में आप दुखी हो रहे हो। देखिए यहाँ पे और 2 कार्ड जो लेनॉर्मंड से मैं ली हूँ, इसका आपको फॉक्स देखते ही हम लोगों के दिमाग में एक ही बात आती है पहले से ही, वो है क्या? एक फॉक्स मतलब एक कनिंग, बहुत धूर्त, बहुत ही कनिंग, बहुत ही शातिर और बहुत इंटेलिजेंट, ऐसा एक ऐसा इंसान जिसके पल्ले आपको पड़े हैं और उस पल्ले का बारे में आपको पहले पता तक नहीं था। आप एक मुखौटा से बात कर रहे थे शायद बहुत दिनों से, और अचानक से उसका मुखौटा खुल गया। मतलब a person whom you were dealing with was with a mask. अभी उसका मास्क हट गया, and now you can understand that person is such a cunning and such a, मतलब इतना ज़्यादा गहरे पानी के हैं कि इसको पकड़ना तो दूर की बात है, ये आपको कहीं भी फंसा सकता है। और शायद आप ऐसा ही कोई परिस्थिति में फंस चुके हैं, या तो फिर आप समझ चुके हैं कि इस इंसान को कैसे साइड करके आप निकल जाएंगे। यहाँ पे है द माउंटेन। माउंटेन मतलब वेरिएशन, मतलब रुकावट, आप सामने की तरफ देख नहीं पा रहे हो, कहीं ना कहीं आप स्टक हो गए हो। आपको पता है आपको तो इस पहाड़ के उस पार जाना है, ठीक है ना, ये जो पहाड़ दिख रहा है इसके उस पार जाना है, तभी जाके यही आपका गोल है। बट कोई कारण से, कोई कनिंग पर्सन के कारण जो आपको, आपकी एबिलिटीज को, आपके गुण को यूज करके अपना पेट पाल रहा है, शायद उन्होंने आपको इस जर्नी से हटा दिया है। शायद इस जर्नी को भूल के आप एक ऐसा जर्नी पे आगे आ गए हैं जो आपके लिए नहीं है। और ये सारी बात आप जब सोच रहे हो ना, आप हो गए हैं दुखी। आपको समझ में आ गया कि व्हाट आई सपोज टू डू, क्या मेरा काम है, मुझे कहां तक पहुंचने के लिए ये करना है, और मैं अभी कहां जा रही हूँ, किस तरफ जा रही हूँ, कौन सा सक्सेस की तरफ हम जा रहे हैं। इट्स सो पेनफुल। ठीक है, चलिए एक्यूरियस कुंभ राशि, आपका ये 4 कार्ड को थोड़ा क्लैरिफाई किया जाता है। ठीक है, स्पिरिट हेल्प मी टू क्लैरिफाई 4 कार्ड्स फॉर एक्यूरियस। कुंभ राशि के इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें। कुंभ राशि के इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने में मदद करें प्लीज। कुंभ राशि के इस कार्ड्स को क्लैरिफाई करने के लिए जून की फर्स्ट वीक की एनर्जी है। जून की फर्स्ट वीक की एनर्जी है कंपैरिजन, सॉरो, द फॉक्स एंड द माउंटेन। ये 4 कार्ड को प्लीज थोड़ा क्लैरिफाई करके बताएं क्या चल क्या रहा है। 2 of Wands, maybe you are dealing with a fire sign. 9 of Wands, exactly you are in such a pain। देखो ये 9 of Wands है और ये भी 9 of Wands, मतलब you are having same cards twice। ओके, ये ऐसा भी हो सकता है कि मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्यूरियस एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ओके, कार्ड्स आर फ्लाइंग, बट आपको रास्ता मिल जाएगा। थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहा है ये जो इंतजार आपने किया, ये जो डीलिंग आपने किया, बहुत शातिर दिमाग हो सकता है, बट जो भी इतना कनिंग होता है ना, उसका भी एक अंत होते हैं। बोलते हैं ना कि बाबा का भी बाबा है। ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटीफुल सक्सेस। एक्चुअली देखिए, आपका ये जो रियलाइजेशन होता है ना, यही हम लोग का टॉर्च का काम करता है। कैसे? जैसे आपने एटलीस्ट ये तो समझा, जो इंसान आपको इतना धोखा दे के इतना कुछ कर रहा था अंदर ही अंदर, अगर आपको पता ही नहीं चलता और आप फंसते जाते तब क्या होता। बट भगवान आपके साथ है, इसीलिए आपका अवेयरनेस आपको बोल दिया जो हम कर रहे हैं ना, ये इंसान वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। जो सोच के हम इसके ऊपर भरोसा कर रहा है, इसके ऊपर डिपेंड हो रहा है, ये इंसान वो नहीं है। यहाँ पे हमको ठगा जा रहा है और हमको आगे बढ़ने से रोका जा रहा है। जैसे ही आपको ये रियलाइजेशन हो गया, आपको दर्द बहुत मिला, क्योंकि सामने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर अपने इतना भरोसा किया, वो इतना चुप हो जाएगा, तो ये इतना गलत करेगा, तो आपको तो प्रॉब्लम होगा ही। वो आपको की हुआ। 2 of Wands मतलब नाउ यू आर वेटिंग। देखिए, ये ऐसे अगर देखे ना तो लग रहा है जैसे ये भी 2 of Wands है।
मतलब आपको समझ में आ गया कंपैरिजन। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर कंपैरिजिंग कि और कितना दिन इस इंसान को झेलना होगा, और कितना दिन इस इंसान को झेलना होगा, कब हम इस माउंटेन के उस पार जाने का जो यात्रा है उसको करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यू आर वेटिंग। देखिए इस कार्ड को देखिए, 2 ऑफ wands, दिस पर्सन इज वेटिंग। उसके हाथ में एक ग्लोब है, ये ग्लोब में देख रहा है कि कैसे उस पर जाना है, इस रास्ते पे चले कि इस रास्ते पे चले। और इस रास्ता को, ये वाला wands देखिए नीचे की तरफ खड़ा किया हुआ है और ये अपने हाथ में ले चुका है। दैट मीन्स ये इन्होंने डिसीजन ले चुके हैं, इन्होंने डिसीजन ले चुका है मुझे तो इस इंसान से निकलना है। बट कब? इसी के इस ग्रीन सिग्नल के लिए आप वेट कर रहे हो। कुंभ राशि आप वेट कर रहे हो, ये ट्रैप, जो भी ट्रैप किया गया है, जहां पे भी आप फंसे हुए हो वहां से आप कब निकलोगे, कैसे निकलोगे, इसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हो। जैसे आपका बहुत ज्यादा बिलीव है, अपने भगवान को ये बोल रहे हो देखो आपने मेरे को समझा दिया कि आई एम बीन ट्रैप्ड, अभी आप ही का जिम्मेदारी है कि आप मेरे को बता दो कि हम कैसे निकले और कब निकले। यहाँ पे देखो एस ऑफ वॉन्ड्स आ गया है। एस ऑफ वॉन्ड्स मतलब एकदम आप फायर साइन हो। मुझे ऐसा बहुत कंफर्म लग रहा है जैसे यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ मे बी लियो एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो मुझे ये ऐसा हो सकता है या तो एरीज एंड एक्वेरियस या तो सजिटेरियस एंड एक्वेरियस, ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक नया शुरुआत है आपकी। दो सोर्ड एनर्जी है, एक तो एस ऑफ सोर्ड एनर्जी और एक है एस ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। दो एनर्जी आपके सामने है। तो इस कार्ड की, ये दोनों कार्ड की और एक मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। जैसे ये जो एस ऑफ वॉन्ड्स है ना, दिस इज द सोर्स, जिस बिलीफ सिस्टम को आप बिलीव करते हो, जिस भी परमात्मा को, जिस भी एक सेकंड, जिस भी मंत्र को आप बिलीव करते हो उसी मंत्र पे ही आपका छूटना, आपका ये ट्रैप से बाहर निकालने का समाधान आपको मिलेगा। ये बिलीव आपको है एंड दैट इज द सोर्स टू यू कि ये ही ऊपर वाला ही मेरे को यहाँ से निकालेंगे। और एस ऑफ सोर्ड, एस ऑफ सोर्ड मतलब कॉन्शियसनेस, आपको समझ में आ गया कि यस दिस इज हैपनिंग विथ मी। और जब तक कॉन्शियसनेस नहीं आता तब तक हम लोग समझ ही नहीं पाते कि चल क्या रहा है भाई, चल क्या रहा है, कहाँ से निकलनी है, कहाँ पहुँचनी है। लोग तो, आधा लोग तो जानते ही नहीं, 90% मुझे पता है। एक बात मुझे हर वीडियो में बोलने का मन था बट भूल गई थी मैं, अभी मैं बोल रही हूँ एक्यूरियस के रीडिंग में। जैसे ये मेरे रीडिंग के जो मीनिंग मैं बोलती हूँ, ये हर वक्त मैं इनर मीनिंग कहती हूँ। और इस बात पे लोगों की परेशानी भी हो रही है। लोग बोल रहे हैं कि आप ऐसा कुछ बनाओ जिससे दिखाने टाइप का एनर्जी बनाओ, मार्केट में जो चल रहा है वो बनाओ। अरे दुकान खोल के नहीं बैठी मैं यहाँ पे दुकान नहीं चला रही हूँ। मुझे ये मैसेज वही लोग सुनते हैं जिन लोगों को सुनने का है, जो लोग स्पिरिचुअलिज्म का एक जर्नी पे है, जिन लोगों को कॉन्शियसनेस की खबर है, जो लोग ढूंढ रहे हैं कि कहाँ सच में पहुंचना है, सक्सेस का नाम क्या है उन लोगों के लाइफ में, यही सब है यहाँ पे। और वही मैं बता रही हूँ कि एक्यूरियस कुंभ राशि को कॉन्शियसनेस है, उनको सोर्स भी पता है। सोर्स मतलब वही ऊपर वाला परमात्मा, जिनके आदेश के अनुसार, जिस कॉन्शियसनेस ने उनको समझा दिया कि कौन सा मास्क है, कौन सा फेस है। और यहाँ पे देखो उसी का ग्रीन सिग्नल के लिए आप इंतजार कर रहे हो। कुंभ राशि आप इंतजार कर रहे हो कब मुझे यहाँ से निकलना है, उसका भी टाइमिंग बता दो, उस परिस्थिति को भी मेरे को ग्रीन सिग्नल दिखाओ और हम यहाँ से निकलेंगे। बिकॉज यू डोंट वॉन्ट टू बी stuck in this blockage, you don't want to be stuck in this painful sorrow, 9 of wands energy। ये 9 of sword है, ये 9 of wands है। 9 of wands is also a painful कैद टाइप का एनर्जी है और ये 9 of sword is very sorrow टाइप का एनर्जी है। तो दोनों ही 9 मतलब इस परिस्थिति का तो एंड होना ही होना है, बहुत जल्दी होगा और एक नया परिस्थिति आपकी शुरू होने वाली है। It's beautiful, it's awesome। मुझे बहुत अच्छा लगा ये रीडिंग, ये इतना पॉजिटिव एनर्जी है इस रीडिंग में। तो क्यूरियस आप बने रहे, आप खुश रहे और आप इसी कॉन्शियसनेस के साथ बने रहे और इसी परमात्मा की उस ग्रीन सिग्नल के लिए वेट करें। इट इज़ वेरी सुन कमिंग टू यू, क्योंकि सक्सेस आपकी डोर स्टेप पे है और ये बंदा जाएगा, इसको ऊपर वाले का पड़ेगा, ये निकलेगा और सक्सेस ऑटोमेटिकली आएगी लक्ष्मी के रूप लेके, ठीक है ना। चलिए ओम नमः शिवाय, बहुत खुश रहिए। ये 1 to 7 जून का एनर्जी का रीडिंग है। 8 जून फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत खुश रहिए। ओम नमः शिवाय। थैंक यू सो मच।